व्हाट्सएप यूज करते हो? ना ना, मैं व्हाट्सएप नहीं यूज करता हूँ, मैं व्हाट्सएप प्लस यूज करता हूँ ना, मैं व्हाट्सएप नहीं जीबी व्हाट्सएप यूज करता हूँ। क्या आप भी इन्हीं लोगों में हैं? तो मत रहिए अब, क्योंकि अगर इसमें आप रहते हैं तो बहुत ही रिस्की आपके लिए हो सकता है। लेकिन खैर छोड़िए, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप प्लस के बारे में। व्हाट्सएप प्लस एक व्हाट्सएप का ही मॉडिफाइड वर्जन है और इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों इसे आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, कौन सी ऐसी काम है जो ये व्हाट्सएप प्लस आपको नहीं करने देगी। चलिए आज इसी के बारे में आज हम पूरी फुल डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे और बचेंगे अपनी सिक्योरिटी को। अब हम ये समझते हैं कि ये व्हाट्सएप और व्हाट्सएप प्लस के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है। तो पहली डिफरेंस तो ये आ जाती है कि ये दोनों सेम कंपनी से बिलोंग नहीं करते हैं। इसकी व्हाट्सएप प्लस की जो डेवलपर है उसका नाम रेफलिट नाम से कुछ है, वो इसके डेवलपर है। और व्हाट्सएप का डेवलपर कौन हो गया? मेटा। ये तो थी इसकी पहली। दूसरी क्या डिफरेंस है, इसमें जो अलग अलग फीचर्स मिलते हैं वो व्हाट्सएप में अवेलेबल नहीं है। मतलब कि अपग्रेडेड वर्जन मैं पहले ही बोल चुका हूँ। उसके अलावा ये ऑफिशियल एप्लीकेशन, ये अनऑफिशियल एप्लीकेशन है। उसके अलावा क्या है, ये हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये ओनली डेवलपर वाले वेबसाइट पे मिल जाते हैं। तो ये व्हाट्सएप और व्हाट्सएप प्लस में डिफरेंस थी। अब क्या इसे यूज़ करना या फिर ये व्हाट्सएप प्लस लीगल है या इलीगल, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो व्हाट्सएप प्लस को ना ही हम इलीगल कर सकते हैं ना ही लीगल कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अलग अलग कंट्री की अलग अलग पॉलिसी होती है। जिस कंट्री में वो डेवलप किया गया तो उस कंट्री में मे बी या मे नॉट, चाहे बैन किया गया हो या फिर उसे लीगल नहीं माना गया हो, लेकिन ये एक्चुअल में करते क्या हैं जो मैं बता देता हूं, जिससे इसे इलीगल साबित करना पड़ जाता है। देखिए, मान लीजिए कि कोई अदर कंट्री के लोग कुछ ऐसे एप्लीकेशंस बनाते हैं, वो अदर कंट्री को टारगेट करते हैं। इस कंट्री वाले इस कंट्री को टारगेट करते हैं और ये कुछ ऐसे एप्लीकेशंस बना देते हैं जिससे इस एप्लीकेशन में आ जाए मालवेयर और इस एप्लीकेशन से लोगों के बीच में कुछ नई इमोशनल या फिर इंफॉर्मेटिव या फिर कोई इकोनॉमिक किसी भी तरह का स्कैम वो कर सकें। इसीलिए अनदर कंट्री में इसे लीगली नहीं माना जाता और ये इंडिया में इलीगल है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए वो कौन कौन से फीचर्स हैं जो मुझे व्हाट्सएप में देखने को मिलेंगे लेकिन व्हाट्सएप प्लस में नहीं, और फिर व्हाट्सएप प्लस में जो देखने को मिलेंगे वो व्हाट्सएप में नहीं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली तो व्हाट्सएप प्लस में कौन सी फीचर्स हमें देखने को नहीं मिलेगी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, मेटा की तरफ से स्टे सिक्योर विद व्हाट्सएप का कैंपेन चलाया गया था व्हाट्सएप इंटरनेशनल कॉल स्कैम के बारे में। इंटरनेशनल कॉल स्कैम के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो आप जाकर देखिएगा, इसमें मैं पूरी डिटेल में बताया हूँ कि किस तरह व्हाट्सएप इंटरनेशनल कॉल स्कैम हो रही है। तो चलिए उन सब बातों को हम साइड करते हैं और बात करते हैं इस मुद्दे पे। तो देखिए, व्हाट्सएप प्लस में ये एक सिस्टम आई है कि स्पैम कॉल या स्पैम से रिलेटेड या स्कैम हो तो ये डिटेक्ट करके आपको बता देगा और ये नहीं बताएगा। इसमें सिक्योरिटी लेवल आपको बहुत हाई लेवल के मिलेंगे, लेकिन इस व्हाट्सएप प्लस में आपको सिक्योरिटी लेवल नहीं मिलेगी। उसके बाद ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है व्हाट्सएप, लेकिन ये ऐसा बस दावा करते हैं लेकिन है नहीं। अब वो कौन कौन से फीचर्स हैं जो व्हाट्सएप प्लस में आपको मिलेंगे लेकिन व्हाट्सएप में नहीं मिलेंगे। इसमें पहले फीचर्स आ गए ये कि आप अपने आप को हमेशा ऑनलाइन दिखा सकते हैं सामने वाले यूज़र्स को। अगर आप किसी का स्टेटस सीन करते हैं तो सामने वाले बंदे को पता नहीं चलेगा कि व्हाट्सएप उसका स्टेटस आपने सीन किया। उसके अलावा भी जैसे आप किसी डीपी को कस्टमाइज़ करना कि यही लोग देख पाएँ। उसके अलावा अगर आप मैसेज किसी को सेंड करते हैं तो उसकी मैसेज आप सीन कर लिए फिर भी उसे अनसीन दिखाना। ये सारी बहुत सारी ऐसे फीचर्स हैं जो आपके नहीं देखो को मिल सकते हैं। उसके अलावा एक और है जो अगर सामने वाला बंदा आपके अपनी मैसेज को डिलीटेड कर देता है और फिर आपके पास वो मैसेज नहीं आ पाता, लेकिन व्हाट्सएप प्लस में आपको वो मैसेज डिलीट नहीं होंगे। तो ऐसे कुछ फीचर्स देकर यूजर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की इस डेवलपर का काम होता है। तो लास्ट कंक्लूजन ये लेकर कर आती है कि क्या मुझे व्हाट्सएप प्लस यूज करना चाहिए। तो मेरी तरफ से और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी यही रिकमेंडेशन है, नो, इसे यूज मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी चाहे डाटा हो चाहे इन्फॉर्मेशन हो आपके लीक कर सकता है या फिर अदर कंट्री को ये सेल कर सकता है। उसके अलावा
आपकी कोई भी वीडियो चैट है या फिर चैट आपके एनक्रिप्टेड नहीं होगी, वहाँ के जो डेवलपर हैं आप पे हमेशा नज़र रखेंगे और भी बहुत सारे स्कैम इससे आपको हो सकती है। और इस एक और ख़ास बात यह है कि अगर इस एप्लीकेशन से, अनऑफिशियल एप्लीकेशन से अगर आपके साथ स्कैम होता है तो इसका जिम्मेदार आप होते हैं, क्योंकि अनऑफिशियल एप्लीकेशंस को हमारे गवर्नमेंट यूज़ करने की इजाज़त नहीं देती है। तो ये थी व्हाट्सएप प्लस और व्हाट्सएप के बीच में कुछ डिफरेंस और क्यों यूज़ करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे एक नई टेक वाली वीडियो में नए टेक इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।